हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जो बात करने वाले हैं आईटीसी के ऊपर बात करेंगे। कितने पर्सन कंफ्यूज होते हैं कि आईटीसी होता क्या है, कैसे क्लेम करना चाहिए, हमें कौन सा आईटीसी लेना चाहिए, कौन सा आईटीसी नहीं लेना चाहिए, मीन्स कौन सा आईटीसी हमारे एलिजिबल है, कौन सा आईटीसी हमारे लिए ब्लॉक है। तो आज वो सारा सेशन मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि मैं ऐसे मोटिवेट हूँ और आपके लिए नया-नया वीडियो बना के लेते आऊँ। ठीक है जी? तो आज हम आईटीसी जिसे कि आप कितने लोग से सुनते होंगे कि आईटीसी होता क्या है? तो मैं आपको एक तरह का बता दूँ। आईटीसी अपने जीएसटी का एक बैकबोन होता है। इसके बिना हम यूँ कह दें कि जीएसटी रिटर्न फाइलिंग भी नहीं कर पाते हैं। एक तरफ से ये आईटीसी क्या करता है, हमारे टैक्स बर्डन को रिड्यूस करता है, यानी कम करता है, टैक्स लायबिलिटी कम पे करने में मदद करता है। ठीक है जी? तो हम आईटीसी को एक एग्ज़ाम्पल की तरह हम कैलकुलेशन से स्ट्रक्चर समझेंगे। उसके बाद मैं बताऊँगा कि कौन-सा आईटीसी हमें लेना चाहिए और कौन-सा आईटीसी नहीं लेना चाहिए। ठीक है जी? तो स्टेप बाय स्टेप पहले कैलकुलेशन स्ट्रक्चर समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा आउटपुट जीएसटी क्या होता है? सेल पर होता है। ये आउटपुट जीएसटी क्या होता है हमारा? तो जो जीएसटी आप कस्टमर से लेते हो ना, जो आप जीएसटी क्या करते हो कस्टमर से लेते हो, वो हमारा क्या होता है? आउटपुट जीएसटी कहलाता है उसको, ठीक है? तो स्टेप 1 में जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। एग्ज़ाम्पल अपना क्या है कि मान लीजिए मैंने सेल किया वैल्यू 1 लाख रुपए का और इस पे 18% जीएसटी कलेक्ट किया यानी 18,000 रुपए। तो टोटल मेरी सेल की वैल्यू अगर मैं मान के चलूँ तो मेरी कितनी होती है? 1,18,000 रुपए। लेकिन आपको मैं हमेशा से यही बताते हुए आया हूँ कि जो अपने जीएसटी का अमाउंट होता है वो हमारा नहीं होता, गवर्नमेंट का होता है। तो मैंने जो कस्टमर से सेल करते टाइम जीएसटी का पैसा लिया है, वो हमारे क्या कहलाता है? आउटपुट जीएसटी। हमारे कितना आउटपुट जीएसटी मैंने कितना कस्टमर से लिया है? तो 18,000 रुपए। तो ये 18,000 रुपए मेरा आउटपुट जीएसटी हो गया है। ये मेरी क्या हो जाती है? बर्डन हो जाता है, मुझे गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा देना होता है। ऐसे में स्टेप 2 में जब तक आप जानते हो कि हम जब तक सामान खरीदते नहीं हैं, तब तक सेल नहीं कर सकते हैं, है ना? तो हम परचेज़ पर क्या करते हैं? इनपुट जीएसटी होता है। हम क्या करते हैं? जो जीएसटी हम अपने सप्लायर को दिया है, मीन्स जैसे मान लीजिए मिस्टर ए था आपके केस में, आपका लैपटॉप का बिज़नेस आप मिस्टर बी हैं, ठीक? मिस्टर ए से आपने लैपटॉप खरीद के लाया तो लैपटॉप पे भी आपने परचेज़ करते टाइम टैक्स का अमाउंट दिया होगा। तो आपको जो टैक्स का अमाउंट जो परचेज़ के टाइम पे देखा तो वो आपकी क्या बन जाता है? इनपुट जीएसटी बन जाता है। जैसे मेरे परचेज़ की वैल्यू थी 60,000, मैंने 18% का जीएसटी सामने वाले सप्लायर को दिया था 10,800 रुपए, तो मेरी इनपुट जीएसटी कितनी होगी? 10,800 रुपए। अगर मैं स्टेप 3 की बात करूँ, तो नेट सेल अपना पेएबल कितना होता है? जैसे मैंने आउटपुट जीएसटी कितना लिया था कस्टमर से? 18,000 रुपए। सपोज़ दैट मान लीजिए मैं आईटीसी क्लेम नहीं करता हूँ, तो क्या मेरा बर्डन कम होगा? टैक्स का अमाउंट कम होगा? जैसे मान लीजिए मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं इसको अभी हटा देता हूँ, ठीक? तो मेरा नेट जीएसटी कितना पेमेंट करने के लिए हो जाएगा? 18,000 रुपए। लेकिन आईटीसी क्या होता है? अपना जो बर्डन होता है उसको हम कम करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक? तो 10,800 रुपए अगर मैं 18,000 में से 10,800 माइनस कर देता हूँ आईटीसी का तो मुझे नेट जीएसटी पेबल कितना बन जाएगा? 7,200 रुपए। तो आपको सिर्फ़ इतना ही जीएसटी देना होता है गवर्नमेंट को। आईटीसी हमारा क्या होता है? जो हम आउटपुट माइनस इनपुट कर देते हैं और जो नेट अमाउंट बचता है वो गवर्नमेंट को हम क्या करते हैं जी? पेमेंट करते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती है? आईटीसी कहलाती है। ठीक है जी? ये हमारी क्या कहलाती है जी? आईटीसी कहलाती है कि जो हम सेल के टाइम पे अपने टैक्स को वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए जो अमाउंट को यूज़ करते हैं, वो हमारी आईटीसी कहलाती है। आओ नीचे मैं आपको बताता हूँ कि हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट में कौन-सा हम अलाउ होता है हमारे लिए और कौन-सा हमारे लिए ब्लॉक होता है। अगर मैं जीएसटी एक्सप्लेन करूँ सिंप्लीफाई में तो अंडरस्टैंडिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट इज़ इनिशियल टू रिड्यूस जीएसटी लायबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है इनिशियल टू रिड्यूस जीएसटी लायबिलिटी। मान लीजिए मेरा 18,000 रुपए का जीएसटी का पेमेंट बनना था, तो मैंने आईटीसी जैसे ही क्लेम किया 10,800 तो अब गवर्नमेंट को कितना देना हो गया? 7,200 रुपए, है ना? तो हमारी क्या कर रही है ऑटोमेटिकली क्या कर रही है? हमारी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है आईटीसी, है ना? तो एंड स्टे कंप्लाइंटेड hereby simplify breakdown of what ITC you can claim। हम इसको क्लेम कैसे करते हैं जी? अपनी जो भी टैक्स की लायबिलिटी होती है उस लायबिलिटी में से हम आईटीसी को माइनस कर देते हैं और जो अमाउंट बचता है वो हम टैक्स का पेमेंट करते हैं। लेकिन जो आईटीसी हम इसमें
टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए लेते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम क्लेम कर लेते हैं। हम यहाँ क्या करते हैं जी, क्लेम करते हैं। हम आईटीसी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं। ठीक है जी, आइए। अच्छा, और क्या है फिर? तो हमने क्लेम किया, तो अब क्या बोलता है कि व्हाट इज ए ब्लॉक आईटीसी, कौन सा आईटीसी हमारे लिए एलिजिबल नहीं है, कौन सा आईटीसी हमारे लिए अलाउ होगा, कौन सा हमारे लिए ब्लॉक होगा जीएसटी लॉ के हिसाब से। तो मैं बिल्कुल सिंपलीफाई मैनर में आपके लिए चार्ट बना के लाया हूँ। देखो, मेहनत बहुत पड़ता है चार्ट बनाने में, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके ऐसे ही नए नए रूल के लिए बना के लेता हूँ। तो पहले हम बात करेंगे आईटीसी अलाउ अंडर जीएसटी, हमारे लिए कौन सा आईटीसी एलिजिबल होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे लिए आईटीसी कौन सा एलिजिबल होता है। तो देखो, पहला केस मेरे लिए क्या है, मैं थोड़ा नीचे आता हूँ। मेरे लिए पहला केस क्या है जी आईटीसी अलाउ करने के लिए, तो गुड्स और सर्विस यूज फॉर बिजनेस पर्पस। गवर्नमेंट का कहना ये है कि जो भी आप जिस नेचर का बिजनेस कर रहे हो ना, उसी नेचर के बिहाफ पे, उसी नेचर के बिजनेस के पर्पस के रिगार्डिंग जो भी गुड्स एंड सर्विस का सेल परचेज करो, सिर्फ उसकी आईटीसी ले सकते हो। कितने पर्सन होते हैं भाई मेरे पास फोन करते हैं, कहते हैं सर क्या मैं अपने जीएसटी नंबर पे अपने दोस्त को आईफोन दिलवा दूं, गाड़ी दिलवा दूं, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज दिलवा दूं, क्या कपड़ा लेने जा रहा हूँ वो दिलवा दूं, सेल फोन दिलवा दूं, वॉशिंग मशीन दिलवा दूं, एसी दिलवा दूं, तो क्या मैं उसकी आईटीसी ले सकता हूँ? तो नहीं। पर्सनल यूज के पर्पस से अगर आप जीएसटी नंबर यूज करते हो और उसका आईटीसी जीएसटी पोर्टल पर दिख जाता है, तो उसको इग्नोर करना है, उसको क्लेम नहीं करना है। अगर बाय चांस अगर जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई पर्सन आ जाता है अपने बिजनेस पे और जीएसटी का स्क्रूटनी करने लग जाता है, एविडेंस देखेगा, अब वो देखेगा कि आपने गलत आईटीसी क्लेम कर रखा है, पर्सनल यूज की आईटीसी क्लेम कर रखी है, पर्सनल फिक्स एसेट की आईटीसी क्लेम कर रखी है, तो आप पे क्या होगा, जनरल पेनल्टी के हिसाब से पेनल्टी पे करनी पड़ जाएगी और प्लस में उनको जवाब देना पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि कभी भी आप पर्सनल यूज के लिए, चाहे आपका रिलेटिव हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे खुद का ही क्यों ना हो, अपने जीएसटी नंबर पे पर्सनल यूज की चीजों को तो खरीदो ही मत और ना ही उसकी आईटीसी क्लेम करो। अगर गलती से आ जाता है तो उसे क्लेम ना करके क्या कर दो, अनक्लेम कर दो। ठीक, इग्नोर कर दो। आप देखोगे तो एक हमारे जीएसटी पोर्टल पर आईएमएस का फीचर आ रखा है। ठीक है, आईएमएस क्या होता है, इनवॉइस मैनेजमेंट फैसिलिटी होती है, जो कि उस पे आपका आईटीसी है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो रिजेक्ट करके हटा दीजिए। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा क्या बात करते हैं, इनपुट यूज फॉर टैक्सफुल एंड जीरो डेटेड सप्लाई। अगर आपने परचेज टाइम करते समय ऐसा गुड्स खरीदा है जिसकी जीरो डेटेड सप्लाई है इस पे, ठीक है, तो वैसा आपने सेल किया है, आपने गुड्स तो खरीदा था क्या, जैसे मान लीजिए मैंने एक गुड्स खरीदा था, मैं लैपटॉप का बिजनेस था, तो मैंने 10,000 का लैपटॉप लिया, 18% जीएसटी पे किया, नहीं 1800 रुपये पे कर दिया, तो मैं आईटीसी 1800 रुपये है, लेकिन मैंने वही लैपटॉप आगे जीरो रेट के लिए सप्लाई कर दिया है, तो क्या उसकी आईटीसी ले सकता हूँ? हाँ भाई बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या कहता है, जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल आप खरीदा, आपकी मैन्युफैक्चरिंग की बिजनेस है। ठीक, आपकी कैसी भी नेचर की बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, सर्विस हो, अगर आपका बिजनेस पर्पस साइट से, तो आप जरूर उसको क्लेम करिए, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे पैकिंग से रिलेटेड हो, चाहे जॉब वर्क से रिलेटेड हो, आपको जरूर क्लेम करना चाहिए। लेकिन बिना बिजनेस पर्पस के नेचर का अगर आप आईटीसी लेते हैं तो आपको पेनल्टी देना पड़ जाएगा। मैं फिर से एक बार ये बात दोहराता हूँ। ठीक है, आप कह दोगे सर मेरा तो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, मैं क्या करता हूँ, पहले रॉ मटेरियल खरीदता हूँ जी, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, फिर पैकिंग करता हूँ, फिर जॉब वर्क के लिए भी उसको बेचता हूँ, तो क्या मैं उस पर पेमेंट करता हूँ, तो क्या मैं उसकी आईटीसी ले सकता हूँ? हाँ जी, ले सकते हो, क्योंकि वो आपका बिजनेस पर्पज से है ना, और अदर नेसेसरी तो है नहीं। तो अब बात करते हैं आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स यूज इन बिजनेस। अगर मान लीजिए आपने अपने बिजनेस के लिए मशीनरी खरीद के लाया है, ठीक, फर्नीचर खरीद के लाया है या प्रॉपर्टी खरीदी है, ऐसी कैपिटल गुड्स बहुत तरीके के होते हैं जो आपकी एक फिक्स एसेट भी कहलाती हैं, तो उस पे भी आप आईटीसी ले सकते हैं क्योंकि आपके वो बिजनेस के अंदर यूज होने वाली है। ठीक, सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड वेंडर विद वैलिड टैक्स इनवॉइस। जब भी आप आईटीसी क्लेम करोगे, आपके पास वैलिड टैक्स इनवॉइस होना चाहिए जो कि वेंडर ने दिया हो, वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप जीएसटी ले सकते हो। अच्छा, एक बात बताऊं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जीएसटी में आईटीसी लेने के लिए आपको जीएसटी में रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है।
आप भी हो और सामने वाला पर्सन भी हो, तभी आप जीएसटी में आईटीसी क्लेम कर सकते हो, नहीं तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आईटीसी अलाउ कब होता है? आपका जो भी गुड्स सर्विस का डील हो, आपके बिजनेस पर्पज से होना चाहिए। एक जीरो डेटेड सप्लाई करो, पहले आपने टैक्स उस गुड्स पे दे के आया है तो भी आप आईटीसी ले सकते हो। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, रॉ मटेरियल खरीदते हो, पैकिंग करवाते हो, जो वर्क करवाते हो, तो भी आईटीसी ले सकते हो। कैपिटल गुड्स पे हो तो भी आईटीसी ले सकते हो। कैपिटल गुड्स जैसे फिक्स एसेट आपके बिजनेस में यूज करने के लिए मशीनरी आ गई, लाइक ठीक है, कोई भी एसेट आ गया, फर्नीचर आ गया, लैपटॉप आ गया, कंप्यूटर हो गया, वो सब क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स होते हैं, उसको भी ले सकते हो। दूसरा कि आपके पास एक वैलिड टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, तभी आप आईटीसी ले पाओगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली बात ये है कि सामने वाला भी जीएसटी में रजिस्टर्ड हो और आप भी रजिस्टर्ड हो, तभी आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ठीक है जी। अब बात करें एलिजिबल आईटीसी, ब्लॉक आईटीसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम ब्लॉक आईटीसी के बारे में बात करेंगे जी। तो आइए, अब ब्लॉक आईटीसी में हमारे क्या क्या आता है? तो ब्लॉक आईटीसी नॉट अलाउड, सेक्शन कौन सा बोलता है? सेक्शन 70 क्लोज 5 बोलता है कि अगर आपने अपने जीएसटी नंबर पे मोटर व्हीकल खरीदा है फॉर पर्सनल यूज के लिए, तो उसकी आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते हो, उसको रिजेक्ट कर दीजिए आईएमएस डैशबोर्ड से। दूसरा, मेंबरशिप लेते हो क्लब का, हेल्थ का, फिटनेस सेंटर का यानी जिम वगैरह का, है ना, तो आप उसकी आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते हो, क्योंकि आप देखो ना, ये बिजनेस के थोड़े नेचर है, ये तो सारे बाहर अपने पर्सनल यूज के लिए आप कर रहे हो, है ना। तो गवर्नमेंट ने साफ सेक्शन 16 में क्या रखा है आईटीसी एलिजिबल में, कि आपके बिजनेस नेचर और बिजनेस पर्पज से हो तो ही आईटीसी दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। दूसरा, गुड्स लॉस्ट हो गया, फ्लोन हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, रिटर्न ऑफ हो गया, तो ऐसे मामले में भी आप आईटीसी नहीं ले सकते हो। जैसे गुड्स की चोरी हो जाती है ना, गुड्स खराब हो जाता है और आपका वो पहले एलिजिबल था लेकिन गुड्स खराब हो गया है, तो उसकी आईटीसी कैसे ले पाओगे? तो उसकी आईटीसी नहीं ले सकते हो। फूड्स हो गए, बेवरेज हो गए, खाने पीने के सामान हो गए, आउट आउटडोर कैंटरिंग हो गया, आप होटल वगैरह में जाते हो, पर्सनल कंजम्पशन करते हो, तो उस पे भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक है, गुड्स लॉस्ट हो गया, वही दोबारा सेम चीज़ यहाँ रिपीट है। ठीक, आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट करते हो फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए आपकी बिल्डिंग है, खुद की है, चाहे आप रेंट पे भी आप कमर्शियल प्रॉपर्टी लेके अपनी बिजनेस कर रहे हो, तो आप क्या करते हो कि वहाँ थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम करवा देते हो जी, बालू ईंट सीमेंट लेके और वर्क कॉन्ट्रैक्टर दे के आप कंस्ट्रक्शन का काम करवा देते हो। कि कितने परसेंट सोचते हैं कि यार मैंने कंस्ट्रक्शन का काम करवाया है, तो मैंने अपने बिजनेस पर्पस के लिए अपने एसेट पे ही यूज करवाया है, काम करवाया है, क्या उसकी आईटीसी ले ले? तो नहीं ले सकते। ऐसे हम एक्सेप्ट क्या है, प्लांट और मशीनरी को छोड़ के। ठीक है जी। तो वाई आईटीसी नॉलेज मैटर क्या करता है? आपका आईटीसी क्या-क्या काम करता है? तो भाई रिड्यूस करता है जीएसटी का बर्डन, ठीक? कैसे करते हैं? मेरा 18,000 जीएसटी बना था और उसमें मैंने आईटीसी क्लेम कर लिया तो मेरा कम टैक्स का पेमेंट करना हो गया। अवॉइड रॉन्ग आईटीसी, आपको हमेशा ये याद रखना है, जो भी एलिजिबल आईटीसी हो उसी को क्लेम कीजिए, अनएलिजिबल आईटीसी को, इल्लीगल आईटीसी को बिल्कुल क्लेम मत कीजिए। तो वही आप अवॉइड रॉन्ग आईटीसी को क्लेम मत करो, उसको अवॉइड कीजिए और प्लेंटी से बचिए। हेल्प इन जीएसटी ऑडिट एंड स्क्रूटी में भी आपकी आईटीसी चेक की जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि जब आपकी ऑडिट करवाते हो अपने कंपनी की, अपनी फर्म की, तो जीएसटी स्क्रूटनी पे आपका देखा जाता है, ठीक है, और ये आपका इम्प्रूव करती है कैश फ्लो मैनेजमेंट पे भी आईटीसी। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आईटीसी क्या होती है, कौन क्लेम कर सकता है, कौन क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।